हाय फ्रेंड, दिस इज केदार। वेलकम टू गधा मेथड। आज हमने एपिसोड 14 लाए हैं आपके लिए और इसमें जो मैराथन है स्पेशली आईबीपीएस को फोकस किया गया, आरआरबी को और एसबीआई को भी फोकस किया गया। इसमें जो लंबा सेंटेंस है ये न्यूज़पेपर वाला सेंटेंस, बट फॉर्मेट हमारा सेम है। चलिए शुरू करें। पहले कॉन्सेप्ट है सर, इसमें हमारा मेन सब्जेक्ट है ए स्टडी। बाकी जैसे द वर्क डन बाय यू, ये डन बाय यू अननेसेसरी पार्ट है, उसका बाद वर्ब आता है द वर्क डन बाय यू वाज फैंटास्टिक। यह उसी तरह सेंटेंस है। यहाँ पे स्टडी हो गया आपका मेन सब्जेक्ट। कंडक्टेड बाय, ये अननेसेसरी पार्ट जैसे बोलते हैं पार्टिसिपल पार्ट, बट ये बाय से पीछे भीतरी है, सही है। द वर्ल्ड किसी का द्वारा, ना ये एक नाम है, और फॉर किसी लिए ना, कोलैबोरेशन के लिए बताया गया था। और बाकी अक्रॉस 7 स्टेट्स, यहाँ तक इन इंडिया, यही तक ये अननेसेसरी पार्ट है। मतलब इसमें भी ग्रामेटिकल एरर हो सकता है, बट हमारा मेन सब्जेक्ट को पहले देखेंगे। हमारा मेन सब्जेक्ट है स्टडी, तो ये हो गया अननेसेसरी पार्ट। जैसे बोलते हैं ना द वर्क डन बाय यू, ये डन बाय यू को नहीं पकड़ते हैं, आगे वर्ब बैठाते हैं। उसी तरह स्टडी का साथ वर्ब यहाँ पे जो सो है, ये सो नहीं होगा, सोज होगा। देखो पढ़ने में थोड़ा लंबा है, लेकिन पढ़ने का तरीका है। कहाँ से कहाँ तक ये सेंटेंस लिखा गया उसी को थोड़ा फोकस करना है, बाकी कुछ नहीं। हमारा फॉर्मेट है पहले वर्ब चेक करो, उसमें तो एरर मिलता ही है, अगर नहीं मिलता फिर दूसरा चेक करेंगे। सर यहाँ पे 2 नंबर पे जो सेंटेंस लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया मैच बॉक्सेस, ये हो गया हमारा मेन सब्जेक्ट। लिटिल ऑक्सिलरी, जो छोटा सा जरूरी है हमारा लाइफ में। हैव एंडलेसली फैसिनेटेड, किसके लिए ना, कलेक्टर्स एंड क्रोनिकलर पार्ट्स, जो लोग आर्ट्स करते हैं इनके लिए ये बन चुका है। अच्छा बताओ तो, अगर मैच बॉक्स किया है तो आई हैव डन, मैंने आपको इसका बारे में बताया था, मैंने किया, आई हैव डन। ये किया गया तो हैव बीन डन होगा, क्योंकि बीन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ को इंडिकेट करेगा। यहाँ पे मैच बॉक्स किया ना फैसिनेटेड हो चुका है, ना मैच बॉक्स फैसिनेटेड हो चुका है, ये पैसिव टाइप का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हैव का जगह पे हैव बीन होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ मैच बिग बॉक्स आजकल दुनिया में ये बन चुका है, ये किया नहीं, वो खुद बना है। जब खुद का बारे में आता है, पैसिव कंसेप्ट आता है, इट इज डन, ये हुआ। आई एम डूइंग, तो मैं कर रहा हूँ। आई हैव डन, मैंने किया, तो ये मैंने करूँगा तो हैव होगा, तो जब हो खुद होगा तो हैव बीन होना जरूरी है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग हैव बीन यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे द रैली हो गया सब्जेक्ट आपका, और इसका एक्चुअली वर्ब देखो यहाँ है, मैंने अभी स्टार्टिंग सेंटेंस में बताया था, ये अननेसेसरी पार्ट है वर्क डन बाय यू। यहाँ पे इज किसके लिए बेटा, रैली के लिए। इज इनिशिएटिव, यही दिक्कत है। बताओ तो दिस वर्क इज एन इनिशिएटिव होगा ना, दिस वर्क इज इनिशिएटिव होगा। मैंने आपको बार बार बोला था दिस इज ए स्टेप होगा ना, दिस इज स्टेप होगा। नॉर्मली बोलते हैं दिस इज ए स्टेप होगा, इसी तरह कॉन्सेप्ट में हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे होगा दिस इज एन इनिशिएटिव, क्योंकि इनिशिएटिव है तो ए नहीं होगा, यहाँ पे एन होगा। पढ़ने से पता नहीं चल रहा है तो कैसे आप तोड़ोगे ना, सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, उसको लिंक करोगे तो आपको एरर पता चल जाएगा। इन ए मूव दैट वुड बेनिफिट थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी बायर्स, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया द स्टेट, यहाँ से दूसरा चीज शुरू हुआ कॉमा का बाद। द स्टेट लेजिस्लेशन डिपार्टमेंट, ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है ना। मैंने हमेशा किसको फोकस करता हूँ ना, मैंने हमेशा सब्जेक्ट वर्ब को फोकस करता हूँ। यहाँ पे स्टेट का बारे में बता गया, इट्स ए डिपार्टमेंट, तो आप समझ गए होंगे हैव नहीं होगा, हैव का जगह पे क्या होना चाहिए ना, ऑब्वियसली हैज होना चाहिए, क्योंकि यह कॉमा आ गया, मतलब उसका आगे जो फॉर्मेट है इसी के लिए ये वर्ब है, तो इसीलिए यहाँ पे हैव का जगह पे हैज होगा। छोटा छोटा एरर है, खाली नजर डालने से पता चलेगा। सर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया ना, स्पीक टू ए रिपोर्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं बोलता हूँ हमेशा कोई वर्ड अगर स्टार्टिंग में वर्ब लेता है तो उसमें जनरली हम क्या लगाते हैं
जीरन कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं और आज मैंने 1000 बार बोल चुका हूँ, जीरन चैप्टर भी मैंने आपको दे चुका हूँ। तो दिस इज द एरर फॉर्मेट, आगे बढ़ना जरूरी नहीं है। तो अनादर सीनियर लीडर सेड दैट, ये लीडर है सेड है तो पास्ट में कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पास्ट है तो दैट का आगे वाला भी पास्ट होगा, देखो पास्ट है। उसका बाद बीइंग पुश्ड, बीइंग का साथ भीतरी है, बहुत बढ़िया। बाय से पहले भीतरी होता है और ये भी है ही है। सेवरल सीनियर लीडर्स, ये खत्म हो गया। सर यहाँ पे जाते जाते मेरा नज़र इसका ऊपर आ गया, देखो मच नीड विजिबिलिटी है, तो मच नीड विजिबिलिटी नहीं होगा, मच नीडेड होगा। मैं आपको बोल देता हूँ, आपको बताया था वेरी का साथ वर्ब आता है तो आईएनजी लेता है, मच का साथ कोई वर्ब आता है ये ईडी फॉर्मेट लेता है। मच एजुकेटेड, मच इंटरेस्टेड, वेरी इंटरेस्टिंग होगा, मच इंटरेस्टेड होता है। इस तरह मच नीडेड होता है, इसीलिए यहाँ पे नीड का जगह पे हम नीडेड यूज किए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं आपको बोलता हूँ सर स्टार्टिंग में देखो जीरोंड यूज किया गया, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था सर स्टार्टिंग में जीरोंड आता है। तो साइटिंग, फोकस, ये सारा वर्ड का सेंस में जनरली नोटिस, ये सारा वर्ड में हम ऑन यूज करते हैं। ये किस तरह फॉर्मेट है, ना पहले वर्ड आया उसका बाद क्या आया, ना नाउन और प्रोनाउन आया, उसका बाद फ्रेज दिया। जैसे बोलते हैं ना लुक इट अप, जैसे बोलते हैं ना टुक इट डाउन, तो इसी तरह फॉर्मेट में इट बीच में आता है, बाद में वो प्रीपोजिशन आता है, ये उसी तरह ये बीच वाला वर्ड है, बाद में ऑन आया, ये ऑन ये ख़त्म किया। अगर कुछ लोग ऑन सोचेंगे तो यहाँ हु को हुम मार देंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन का आगे हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, बट गलत है, ये ऑन उसके लिए यूज किया गया, ख़त्म है। ये किसका ऊपर फोकस किया गया, फोकस किया गया हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा समझिएगा चीज़, ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसका ऊपर फोकस किया जा रहा है। उसका बाद ही सेड गवर्नमेंट का साथ डज नॉट सही है, गवर्नमेंट सिंगुलर है, इवन नो सही है, डज नॉट नो दैट द कमीशन वाज रिप्लेस्ड, ये पैसिव में है, जब रिप्लेस्ड होता है तो ऑन नहीं होगा, यहाँ पे बाय होगा। द कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, यहाँ पे ऑन का जगह पे बाय होना बनता है। इन 2017 सही है, द स्टेट वाज विटनेस्ड, हमको पहले वर्ब चेक करना है, पहला वाला वर्ब देखो पास्ट में है, फिर वर्ब कहाँ है, फिर वर्ब देखो इधर है, ये पास्ट में नहीं है क्योंकि WH वर्ड TH वर्ड कभी भी यूज होता है तो पैरेलल स्ट्रक्चर कैरी करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये भी पास्ट हो जाएगा, तो डिमांड नहीं होगा, क्या होगा, डिमांडेड होगा। पहले वर्ब चेक करिएगा, कितने भी बड़े सेंटेंस हो, मैक्सिमम एरर उसी में होता है, वर्ब में अगर नहीं मिला फिर हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इतना बड़ी चीज़ नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं, बहुत छोटा चीज़ है सर, ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर है। देखो टुडे बिगान पास्ट है और बॉट एंडेड ये भी पास्ट है, ऑन एक नोट सेलिब्रेट खुशी से शुरू हुआ, और एंडेड विथ सैड नहीं होगा, यहाँ पे सैडनेस होगा क्योंकि नाउन खोज रहा है, यहाँ पे भी नाउन है, यहाँ पे भी नाउन होगा। इट्स ए पैरेलल पैटर्न दिया गया, खाली सैड लिख देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, सेंसिटिकली ग्रामेटिकली दोनों सेंस में, इसलिए एंडेड विथ फायर, एंडेड विथ, इसी तरह नाउन खोजता हो। यहाँ पे सैड को अगर नाउन बनाएंगे तो सैडनेस होगा, जैसे गुड को नाउन बनाते हैं माई गुडनेस होता है, उसी तरह सैडनेस होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। 10 नंबर लिखा दीज रिसिप्ट विल नॉट ओनली बट ऑल्सो, सर बहुत ईजी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर देगा पहले सेकेंड वाला चेक करेंगे, सेकेंड वाला देखो बट ऑल्सो है, तो बट ऑल्सो का बाद देखो दे आर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, जो नॉट बट ऑल्सो का बाद होगा सेम नॉट ओनली का बाद होगा, इसीलिए जो नॉट ओनली है ये चेंज हो जाएगा। कहाँ चेंज हो जाएगा ना, ये नाउन और प्रोनाउन लिया तो यहाँ पे भी ये यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा ना, जो कंटेंट लिखा गया ना उसका आगे आ जाएगा। क्यों सर ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो पैरेलल स्ट्रक्चर करते हैं कैरी, कैसे ना, पहले सेकेंड वाला चेक करेंगे फिर पहला वाला चेक करेंगे, ये बहुत इजी है, आप यूं मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया ना, क्वेश्चन नंबर 11 आप भी मजा में कर दोगे, बहुत इजी है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ ध्यान देना। सर द प्रेजेंट मेथड नॉट ओनली, फिर आ गया बट ऑल्सो, देखो नॉट ओनली का बाद डिटेक्ट है, बट ऑल्सो का बाद मेक्स है, ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है, तो पैरेलल है, हाथ मत मारना। उसका बाद क्या चेक करेंगे ना, इट इज पॉसिबल फॉर ब्रीडर्स टू इंडिपेंडेंट कैरी, यही गलत है, मैं आपको बोल देता हूँ
जब टू आता है टू का साथ तुरंत वर्ब कैरी करता है, फिर एडवर्ब कैरी करता है। तो इसीलिए कभी यही नहीं लिखा होगा। अगर आपको लिखेगा टू क्विकली डू, होगा क्या? नहीं होगा। तो इसको करेक्शन कैसे करेंगे? ना होगा टू डू क्विकली। इसी तरह ये वर्ब इस तरफ ला दो, क्या होगा? टू कैरी। इंडिपेंडेंट नहीं होगा, क्या होगा? इंडिपेंडेंटली, क्योंकि इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव है। अगर उसको एडवर्ब बनाना है उसमें एल छोड़ देंगे तो क्या होगा? ना फॉर ब्रीडर्स टू कैरी इंडिपेंडेंटली। हियर इज द एरर। द रिसर्च स्टेट्स दैट पीपल वर्किंग फॉर बॉसेस, यहाँ पे जो लिखा गया ये रिसर्च स्टेट्स सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब दर्शाता। उसका बाद हु किस लिए लगा गया? बॉसेस के लिए। WHWORD जिसके लिए लगेगा उसके लिए वर्ब आएगा, तो इसीलिए डिस्प्ले आया, नहीं तो डिस्प्लेज लिखते। यहाँ पे हु प्लूरल है, रिलेटिव प्रोनाउन। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं लाइव क्लासेस में भी डिस्कशन करता हूँ अनअकैडमी में, वहाँ पे लाइव आते हैं 11 बजे हर दिन। अगर आपको आना है तो वहाँ पे भी क्वेश्चन लेकर आप आ सकते हैं। मैंने कल भी डिस्कशन किया था रिलेटिव प्रोनाउन का बारे में। तो यहाँ पे WHWORD जहाँ बैठेगा जस्ट इसका पीछे बैठेगा, इसी के लिए बॉसेस डिस्प्ले होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। नॉट ओनली फिर आ गया बट ऑल्सो, देखो नॉट ओनली फील डिप्रेस्ड बट ऑल्सो लाइकली टू एंगेज। यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे भी वर्ब है, कोई फॉर्मेट नहीं है, इसको चेंज करना जरूरी नहीं है। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, क्योंकि दोनों साइड समान है। आई होप आपको समझ में आया। पहले तो द करेंट फ्लैग बियरर ऑफ वुमेन्स क्रिकेट, जो करेंट फ्लैग बियरर मतलब जो फ्रंट लाइन प्लेयर्स है इंडिया का, मिथाली राज मतलब नाम है, आप इसको जानते हैं। रिकॉल्स हर 214 अपना मारा, देन हाईएस्ट स्कोर इन वुमेन्स टेस्ट हिस्ट्री। बिल्कुल, किसके लिए? ना अगेंस्ट इंग्लैंड, बिल्कुल सही है। कहाँ? नाट अमक इन अमक, ये प्लेस है और ये ईयर है। द सेटअप वाज, सेटअप का साथ वाज होता है, वाज वेरी अमेचरी, सही है, कोई बात नहीं, मतलब न्यू टाइप का थे इस सेंस में। नेक्स्ट जो होता है अमेचर मतलब होता है न्यू टाइप का, और ये उस टाइम उनका साथ भी वही हुआ, नया नया गए थे। एंड देयर वाज होगा, यहाँ पे गलती कर दिया, देयर वेयर नहीं होगा, क्योंकि एनी है आगे, सिंगुलर होगा एनी का साथ, तो देयर का साथ हमेशा क्या होगा? वाज। अगर यहाँ पे 5 बंदा लिख देता तो यहाँ पे वेयर होता, देयर वर 5 स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे वेयर नहीं होगा, वाज होगा। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस बढ़िया है, पढ़ देने से पता चल जाता है। दिक्कत हमारा वहाँ नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारा दिक्कत वहाँ है कि हम पढ़ने में टाइम चला जाता है। तो आप डायरेक्ट फोकस करो ना वर्ब को पहले, फिर बाद में हम लोग प्रोसीड करते हैं, कहाँ गया कहाँ बच्चा। वर्ब में एरर नहीं है तो कोई प्रीपोजिशनल एरर होगा, नहीं तो एडवर्ब एरर होगा। ये 3 ही चैप्टर मैक्सिमम पूछता है, बाकी कोई बहुत कम पूछता है। चलिए शुरू करें। बिकॉज द प्रेसिस इमर्ज्ड फ्रॉम, इमर्ज का साथ फ्रॉम होता है, बिल्कुल सही है, ये पास्ट में है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे काम में आएगा। उसका बाद ये म्यूजियम है, कोई दिक्कत नहीं। ऑफन विथ स्कांड इन्फॉर्मेशन, विथ का साथ इन्फॉर्मेशन होता है, किसका? इन्फॉर्मेशन का साथ अबाउट होता है। द क्रिएटर्स, सही है, नाउन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। द एग्जीबिशन हाज, एग्जीबिशन सिंगुलर है, हाज का साथ भीतरी हाज हार्ड होता है, मैंने आपको बताया था हाब हार्ड होता है, हाज हार्ड होता है, हाब हाब कभी नहीं होता, ये हाज का साथ भीतरी है, सही है। टू रिले मच, रिले का साथ हमेशा ऑन होता है, यही गलती कर दिया, क्योंकि रिले कभी इन नहीं लेता, उसके लिए हमेशा ऑन होता, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द मैच रिले ऑन दिस, यहाँ पे ऑन होता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एलियट्स होप्स, ये एक नाम है, ये वर्ब V5 है, सिंगुलर जैसे ही गोज है। द एग्जीबिशन व्हिच विल बी ऑन शो फॉर ओवर ए ईयर, फॉर के साथ पीरियड यूज किया गया, सही, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। विल इवेंचुअली हेल्प, विल का साथ इवेंचुअली, तो पढ़ने से हमको समझ में आ जाता है, इवेंचुअल हेल्प नहीं होगा, क्या होगा? इवेंचुअली हेल्प होगा, क्योंकि ये वर्ब है तो ये ऑब्वियसली एडवर्ब होगा, क्योंकि जब जैसे बोलते हैं ना डू क्विकली होगा ना, डू क्विक होगा, ऑब्वियसली डू क्विकली होगा, क्योंकि वो एडवर्ब है। यहाँ पे हेल्प हो गया वर्ब, और यहाँ पे इवेंचुअल नहीं होगा, इवेंचुअली होगा, क्योंकि एल एडजेक्टिव होता है, उसको अगर एडवर्ब बनाएंगे तो एल जोड़ देंगे, तो पढ़ने से पता चल जाता है इवेंचुअली हेल्प। ये था आपका छोटा सा एरर पैटर्न, ये स्पेशली RRB और IBPS को फोकस था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, धन्यवाद।